आइए देखते हैं भदोही प्राइम न्यूज। लोकसभा 78 से पार्टी के प्रत्याशियों को घोषणा होने के बाद लगातार बाहरी भगाव की आवाज तेज होते जा रही है। भाजपा से मंजवा विधायक डॉक्टर विनोद बिंद से समाजवादी गठबंधन से ललितेश पति त्रिपाठी तथा बसपा से अतहर अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। बाहरी भगाव भदोही बचाओ मुद्दा को लेकर लगातार बाहरी प्रत्याशी से नाराजगी भदोही में देखने को मिल रही है। ऐसे में ज्ञानपुर जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने नाराजगी जाहिर करते हुए बाहरी प्रत्याशी के लिए कहा कि लोकसभा 78 से कई स्थानीय नेता हैं, लेकिन भदोही के विकास में हमेशा बाहरी प्रत्याशी को लाकर विकास के कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया है। जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि वह हमेशा भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित रहते हैं और भविष्य के भी वह भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, लेकिन बात अगर भदोही के विकास की बात करें तो बाहरी प्रत्याशी सिर्फ अपना विकास करते हैं, चुनाव जीतकर वह लोगों के बीच नहीं दिखाई देते। स्थानीय समस्याओं के विषय में जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने जनपद में स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में कहा कि जो भी बाहरी प्रत्याशी होता है उसे स्थानीय समस्याओं के विषय में कोई जानकारी नहीं होता। यदि भाजपा स्थानीय प्रत्याशी लोकसभा चुना जाता तो आज लोकसभा 78 में स्वास्थ्य, शिक्षा, चीनी मिल, गंगा ओवर ब्रिज जैसे अन्य कई कार्य जो कि भदोही के लिए आवश्यक हैं, वह जरूर पूरा होता। अपनी बातों में श्री गुप्ता ने कहा कि समय रहते यदि भाजपा लोकसभा 78 से अपना उम्मीदवार बदल दें तो भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपनी जीत हासिल करेंगी, लेकिन बाहरी प्रत्याशी को लाकर भदोही वासियों के साथ तथा भदोही के विकास को उपेक्षित करने का कार्य किया है। लोकसभा 78 से सर्व समाज से किसी भी प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बना सकती हैं। यदि स्थानीय सांसद होगा तो स्थानीय समस्याओं को संसद में उठाने का कार्य करेगा, लेकिन बाहरी प्रत्याशी को लाकर लोकसभा 78 के मतदाताओं में नाराजगी देखा जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव तत्पर हैं, लेकिन बाहरी प्रत्याशी को लाकर कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया गया है। आइए जानते हैं मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने क्या कहा। नमस्कार, प्रणाम। मैं मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता, सदस्य जिला पंचायत ज्ञानपुर भदोही से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से 1980 से स्थापना हुई और आज तक किसी भी क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। कहीं न कहीं बाहरी को ही यहाँ पर उतारा गया है, जिससे क्षेत्र में भी जनता के बीच में रोष है, प्लस जो व्यक्ति टिकट मांग रहे थे उनके बीच में भी, उनके मन में भी कहीं न कहीं ये सब सारी बातें आ रही कि आखिर हम लोग क्या प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति ने हमारे ऊपर शीर्ष नेतृत्व क्यों भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो ये सब सारी बातें हैं और नाराजगी सबसे पार्टी से नाराजगी नहीं है किसी की। अगर नाराजगी है तो व्यक्ति विशेष से, अगर किसी को टिकट मिलना चाहिए था बिंद समाज से ही, हमारे जनपद के लोकसभा 78 से किसी को देना चाहिए था, ब्राह्मण समाज से किसी को टिकट मिलना चाहिए था तो लोकसभा 78 से दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठाकुर समाज से भी देना चाहिए था, चाहे पाल समाज से, चाहे वैश्य समाज से, चाहे प्रजापति समाज से, चाहे यादव समाज से, चाहे मुस्लिम समाज से, किसी को भी देना चाहिए था। तो हमारे जनपद लोकसभा 78 से अगर लोगों को दिए होते तो ये मुद्दा जो आज बाहरी और भीतरी वाला चल रहा है ये नहीं होता। या तो यहाँ से किसी बड़े नेता को उतार देना चाहिए था जो है, तो लोगों के अंदर ये विश्वास आता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से अगर सांसद हैं तो वहाँ पे विकास का देख लीजिए क्या रफ्तार है और भदोही में विकास का क्या रफ्तार है। जनता चाहती है ना कि हमारा भी जिला आगे जाए। जैसे कि काशी विद्यालय का जो बात है, महाविद्यालय की बात आज तक लोगों ने नहीं कर पाई, जो है क्या मैटर रहा। और चीनी मिल का कोई मुद्दा संसद भवन में नहीं उठ पाया, हवाई पट्टी उगापुर में है उसका कोई मुद्दा नहीं उठ पाया, मेडिकल कॉलेज का कोई मुद्दा नहीं उठ पाया, और डेंगू पुल है, रामपुर पुल है, सिरसा आपके हड़िया में जो है एक है, वहाँ पर भी पक्का पुल बनना चाहिए था। तो कहीं न कहीं ये सब सारी बातों को लेकर के इसलिए नाराजगी है कि अगर जनता की कि अगर यहाँ के क्षेत्र का व्यक्ति अगर कोई रहा होता तो उनको यह जानकारी होती और यह मुद्दा उठता। अगर यह मुद्दा उठता तो विकास ये होता, और जब ये विकास होता तो हमें कहने में गुरेज नहीं होता। तो तमाम प्रकार के ये समीकरण है जो है। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी ने जो शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है वो सर्वोपरि होता है। हम लोग पार्टी में हैं और पार्टी की तन मन धन से रहेंगे जो है। और लेकिन हम लोग से विरोध हम लोगों का यही है कि यहाँ पे जो निर्णय लिया गया है, ये बाहरी जो निर्णय यहाँ पर लिया गया है ये गलत निर्णय लिया गया है जो है। इसको अगर अभी सुधार दिया जाता है तो निर्णय अच्छा जनता दे सकती है, नहीं तो इसका जो निर्णय होगा बहुत ही गलत चुनाव 4 जून को सुनने को मिलेगा आपको। शिक्षा, स्वास्थ्य तभी यहाँ संभव हो पाएगा जब आपका घर का कोई मालिक कोई मजबूत रहेगा। तो आपके घर का मालिक कोई मजबूत यहाँ है नहीं जो है।
तो बाहरी आएंगे तो उनको क्या पता है कि शिक्षा यहाँ क्या है, जो है सारी बातें। तो कहीं न कहीं इससे भी हमारा जनपद पीछे होता जा रहा है। तो अगर इनको बदल दिया जाएगा तो हो सकता है कि क्षेत्रीय लोग कोई अगर आ जाए यहाँ पर तो इसका असर भी देखने को मिलेगा जो है।